क्योंकि भाई ये महाकुंभ है और ये 144 साल बाद आएगा और तब पता नहीं, हम तो नहीं रहेंगे खैर। तो इससे पहले जब आया था तब भी हम नहीं थे। पता नहीं किसकी यात्रा कैसी होगी, लेकिन एक चीज तो है कि आप उस एनर्जी का कुछ प्रतिशत एब्जॉर्ब करके 100% आएंगे, ये तो गारंटी है। बेसिकली सेक्टर्स में डिवाइडेड है इस टाइम पे प्रयागराज का जो सारा कुंभ क्षेत्र है। कितने किलोमीटर्स पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपको पैदल ही वॉक करना पड़े, वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप किसी भी अपने ट्रिप के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें सब जगह एप्लीकेबल है भाई, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुंभ के मेले में एप्लीकेबल है। आप लोगों को क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए और क्या क्या नहीं, उसके लिए मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक की क्या है, मैंने बना रखी है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर टू डिस्कवर। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका फिर से आपके भाई के यूट्यूब चैनल पर। और मैं जानता हूँ भाई आप में से बहुत भाइयों की शिकायत है कि यार निखिल भाई आप वीडियो बहुत लेट डालते हो या डालते ही नहीं हो, आपका चैनल डेड हो गया और 1 साल से भाई ने कोई वीडियो नहीं डाल रखी, तो इसका मतलब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ऐसा है भाई, आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा। एक्चुअली मैं पिछले 1 साल से किसी चीज़ के पीछे बहुत शिद्दत से पागलों की तरह पड़ा हुआ हूँ कि उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो इस वजह से भाई बस मैं वीडियो नहीं प्रॉपरली टाइम पे डाल पा रहा, लेकिन अब वो काम बस ऑलमोस्ट होने वाला है, फाइनल स्टेज पर है। तो अभी मैं उसको रिवील नहीं कर रहा, बहुत जल्दी मैं उसको अनाउंस कर दूंगा बाय द वे। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि वो जो भी टास्क है या जो भी मतलब प्रिपरेशन चल रही है जिस भी चीज को अकम्प्लिश करने की, उस चीज से बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को डिराइव होने वाला है। तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प पहुंचेगी। तो इस वजह से भाई मैं बस लगा हुआ हूँ उस चीज़ के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश हो जाए और ताकि मैं उस चीज़ को आप लोगों के लिए अवेलेबल कर सकूं और उससे मतलब लिटरली आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बस भाई थोड़ा सा पेशेंस, उसके बाद आप लोगों के सामने मैं वो ज़रूर अनाउंस कर दूंगा। अपकमिंग कुछ ब्लॉग्स के अंदर ही मैं उसको अनाउंस कर दूंगा। तो आज की वीडियो बेसिकली जो टॉपिक पर होने वाली है वो आपने थंबनेल देख लिया है कि किस टॉपिक पर ये वीडियो बन रही है। हालांकि ये मेरी एक प्रिपरेशन वीडियो है जो हमारा अभी अपकमिंग यात्रा होने वाली है कुंभ मेले की और साथ में वाराणसी, तो यानी कि 2 नाइट 3 डेज का हमारा कुंभ यानी कि प्रयागराज एक्सप्लोर होने वाला है और दर्शन होने वाले हैं। एक्सप्लोर वर्ड ठीक नहीं है, दर्शन होने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारी यात्रा आगे की कंटिन्यू होगी वो होगी वाराणसी यानी कि काशी बनारस। तो ये दोनों हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो 2 नाइट 3 डेज 2 नाइट 3 डेज डेट मीन्स 5 नाइट 6 डेज के अराउंड हमारा ये पूरा ट्रिप होने वाला है। और मेरे साथ मेरे 2 यार जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो तीनों दोस्त हैं वो तीनों के तीनों स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड हैं। तो ये भी बहुत चीज़ मैटर करती है कि आपके साथ जो आपकी कंपनी है वो भी आपकी तरह होनी चाहिए। तो बस आशा करता हूँ कि ये जो शुरुआत होने वाली है 2025 के मेरे फर्स्ट ब्लॉग से, ये हालांकि मेरा 2025 का फर्स्ट ब्लॉग आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, दोबारा से भाई माफ़ कर दो अपने भाई को, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली और मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा है। आज आपको इस वीडियो के थ्रू जवाब दे रहा हूँ। काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे, भाई यूट्यूब नहीं छोड़ा, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। और अब से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे मैं आपके साथ टच में रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि यार हम किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले प्रिपरेशन कैसे करें। तो मेरे को ये लगता है कि अपना सफ़र शुरू करने से पहले जो सफ़र की तैयारी करनी पड़ती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाएं तो आपके सफ़र में वो चीज़ आपको बियर करनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ रिसर्च कर रखी, मैंने जितनी वीडियोस देखी, मैंने जो एफर्ट किया है कि हमारे सफ़र में हमें उस एफर्ट्स की वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो आपके सामने ही है कुछ नज़ारे। ये सारी प्रिपरेशन चल रही है तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना देता हूँ और आप सब भाइयों के साथ एक गुफ्तगू हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी वर्चुअली, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि भाई आपका भाई जिंदा है। तो एनीवेज
भाई बिल्कुल जिंदा हूँ, देख लो, बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने बैठा हूँ, कोई क्लोन नहीं है मेरा। अब देखो, एक चीज मैं क्लियरली बता दूं कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैं और रिवील करने वाला हूँ। फाइनली 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 आपके भाई के पास एक बहुत बढ़िया यंत्र आ चुका है, और उस यंत्र का नाम है ड्रोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बाय द वे जो है मॉडल नंबर है DJI Mini 4 Pro। मैंने वो वाला मॉडल लिया है, लेकिन बढ़िया है भाई। मैंने इसकी टेस्ट फ्लाइट ली है, बहुत बढ़िया मजा आया मुझे। तो पूरी कोशिश है कि मैं इसको कोमो में लेकर चलूं और आपको एरियल व्यू दिखाऊं, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि वहां पर ड्रोन से रिलेटेड किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है, बिकॉज काफी सेंसिटिव जोन है। तो क्या सिक्योरिटीज हैं वहां पर, क्या लॉस चल रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो मैं इस बारे में अभी लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हाँ यार ड्रोन आप फ्लाई कर सकते हो, न्यूज़ में भी आ रहा है, वो भी एरियल व्यू दे रहे हैं। लेकिन भाई मुझे डाउट है, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम के बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस तरीके की हैवी इन्वेस्टमेंट्स में। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए या आपका ड्रोन सीज कर लिया जाए, या इतनी भीड़ भाड़ है कि भाई इस टाइम पे वहां चोरी चकारी का भी बहुत चक्कर है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रोन को अपने इस यात्रा पे लेकर जाऊं या ना जाऊं। बाकी आगे तो आपको इसके बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त सिनेमैटिक्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही धांसू होने वाले हैं भाई। तो अभी के लिए मुझे पता नहीं कि ये होगा या नहीं, लेकिन देखते हैं, जैसा महादेव चाहे, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो ये है, एक तो भाई आपके भाई ने ड्रोन ले लिया, एक ये आपसे शेयर करना था, और ये इसकी 3 बैटरीज हैं, ये भी मतलब साथ में ही आती हैं। जो फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस वाला जो मॉडल होता है ना 4 Pro, वो वाला मॉडल मैंने लिया है। कैसे लिया है, कहाँ से लिया है, कितने प्राइस में लिया है, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट कर देना। अगर काफी लोगों के कमेंट्स आए इसके रिगार्डिंग कि भाई ड्रोन आपने कहाँ से लिया, कितने में लिया, तो अगर उन कमेंट्स की वेटेज हुई अच्छी खासी, तो मैं डेफिनेटली एक एक्सक्लूसिव एपिसोड बना दूंगा इसके ऊपर कि मैंने ड्रोन कहाँ से लिया, और काफी कम प्राइस पे लिया, और बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया। कैसे लिया आपको सब पता लग जाएगा। तो एनीवेज, एक तो ये है। दूसरी चीज, आज आपके भाई की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा कोल्ड हो रखा है भाई, तो थोड़ी आवाज भारी है। हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर आपको वॉइस ना आ रहा हो, तो उसके लिए भाई प्लीज इग्नोर करना। तो क्या करें यार, तबीयत किसी के हाथ में होती नहीं। मौसम चेंज हो रहा है दिल्ली में, तो क्या कर सकते हैं हम। एनीवेज कोई बात नहीं, इस बात से डर नहीं लगता भाई। लेकिन अब ये है कि यात्रा पे मैं कहाँ जा रहा हूँ प्रयागराज, कुंभ मेले में, और वहाँ गंगा स्नान भी होगा त्रिवेणी संगम पे। तो भाई ठंड बहुत ज्यादा है, और ऐसी तबीयत में गंगा में डुबकी मारेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। आई रियली डोंट नो, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना है कि भैया अब आपके हवाले है सब, महादेव देख लेना, जो करना है कर लेना, या तो अपनी शरण में ले लेना या फिर धरती पे पटक देना, 2 में से एक काम होगा भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। साथ साथ आपका भाई थोड़ा काढ़ा पी रहा है। आहा, मसालेदार, बढ़िया। अब देखो, अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। फिलहाल के लिए हमारी ट्रेन बुकिंग हो रखी है, लेकिन जो आने की बुकिंग है 6th डे पे, वो हमारी कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड भी क्या है, आरएसी में, आपको पता है ट्रेन के क्या हाल चल रहे हैं आजकल। हमारी आरएसी में बुकिंग हुई है वापसी की, और जाने की अभी तक बुकिंग कंफर्म नहीं हुई है। अभी चार्ट बनेगा 4 बजे, अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, तो आफ्टरनून में हमें पता लग जाएगा कि आज हम ट्रेन से जा रहे हैं या ट्रेन से नहीं जा रहे हैं। अगर बुकिंग कंफर्म हो गई तो भाई हम ट्रेन से निकल जाएंगे, नहीं हुई तो हम दिल्ली से पकड़ेंगे बस ISBT कश्मीरी गेट से, या आनंद विहार, जहां से भी हमें बस मिलेगी, सीधा प्रयागराज। बात खत्म। जाना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर कैसे जाएंगे, बट जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने अपना खुद का, हमारी क्या सिचुएशन चल रही है, हमने साझा कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात करते हैं रूम्स की। हमने भाई देखो, सबसे पहले बुकिंग कराई थी प्रयागराज की 1 दिन की। तो प्रयागराज की 1 दिन की हमें बुकिंग पड़ी 2800 रुपए की फॉर 3 पर्सन की मैं बता रहा हूँ। और वाराणसी की जो बुकिंग कराई थी वो हमने कराई थी 3 डेज की, यानी कि 3 नाइट 4 डेज की। तो 1 नाइट 2 डेज की प्रयागराज और 3 नाइट 4 डेज की वाराणसी। बाकी एक जो 5th डे है वो हमारा डे टूर था, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि नाइट की ट्रेन थी 6th डे पे, तो मैं उस दिन को कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो 3 दिन के लिए वाराणसी में बुकिंग है। वाराणसी में कहाँ बुकिंग है, 80 घाट के पास। 80 घाट से यानी कि 600-700 मीटर जो है 80 घाट से जस्ट
दूर बुकिंग है। सारी उनकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मेरे अपकमिंग एपिसोड्स में मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको अपने सफ़र में लेकर चलूँगा और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी वो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और रियल टाइम में शेयर करने वाला हूँ भाई। तो ठीक है, कई कहाई सुनाई बातों पे भाई बिलीव नहीं करना। आपका भाई आपको बिल्कुल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी दिखा देगा कि क्या है एक्चुअल और उनके तोड़ क्या है वो भी बता दूंगा। ठीक है, सस्ते में और बढ़िया, क्वालिटी एंड इकोनॉमी दोनों चीजें मैटर करती हैं भाई। ये नहीं कि इकोनॉमी के चक्कर में क्वालिटी के साथ सैक्रिफाइस कर जाओ ना, क्वालिटी भी मिले और इकोनॉमिकल भी मिले, बहुत बढ़िया है, दैट्स इट। ठीक है ना। तो दूसरी चीज भाई, ये हमारी है रूम की सिचुएशन जो हमने पहले रखी थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। हुआ क्या है, हमने प्रयागराज की बुकिंग कर दी है 2 दिन की और वाराणसी की बुकिंग कर दी है 3 डेज से 2 डेज पे, यानी कि वो भी 2 दिन की होगी और प्रयागराज भी 2 दिन की होगी। 2 नाइट्स की प्रयागराज, 2 नाइट की वाराणसी, यानी कि 2 नाइट 3 डेज, 2 नाइट 3 डेज। लेकिन पंगा सबसे बड़ा भाई ये हो गया है कि वाराणसी की 3 नाइट्स की थी, वो 2 नाइट्स पे हो गई शिफ्ट। लेकिन जो प्रयागराज की थी ना, आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है कुंभ की इस टाइम पे, तो हमारी 1 नाइट से 2 नाइट्स हो नहीं पाई, यानी कि हमारा 1 दिन की बुकिंग तो वहां हो रखी है और 2800 या 2900, हाँ 2900, 2870 रुपए के आसपास की हमारी बुकिंग है। अगोदा से मैंने बुक किया था और प्रयागराज में जिस जगह हमने बुकिंग ले रखी है उस जगह की भी सारी डिटेल्स आपको मेरे फर्स्ट एपिसोड में मिल जाएगी। ये तो बेसिकली 0 एपिसोड है, तो जो फर्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी प्रयागराज की। ठीक है, तो वहाँ के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा। प्राइसिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, जो भी अब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा होगा वो उनसे बात करके आप लोग एक बार के लिए डिस्कस करके डन कर सकते हो। तो देखो भाई, हमने जो बुकिंग लिया प्रयागराज में वो झुस्सी में लिया है। झुस्सी यानी कि त्रिवेणी संगम से जहां हमारी बुकिंग है वो सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको पता ही होगा कि जो बेसिकली सेक्टर्स में डिवाइडेड है इस टाइम पे प्रयागराज का जो सारा कुंभ क्षेत्र है, उसमें एक सबसे बड़ा एरिया आता है झुस्सी का जो अपर साइड पे पड़ता है। उसमें आपके बेसिकली 11 सेक्टर से लेके 22 सेक्टर तक आते हैं और एक सेक्टर 5 वो उसी साइड आता है। उसके बाद आपका तेलियारगंज आता है जो नीचे की साइड पड़ता है और उसके साथ साथ आपको परेड ग्राउंड, त्रिवेणी और अरेल, बेसिकली नीचे जो आपके 4 जोन आएंगे और ऊपर आपका आएगा 1 जोन। तो जो ऊपर झुस्सी वाला जोन है ना, उसके सेक्टर 19 के पास है हमारा जो ये स्टे है और लगभग त्रिवेणी संगम से मैंने उसका डिस्टेंस चेक किया है तो अराउंड 3-3.5 किलोमीटर का दिखाता है, जो भाई बहुत नियर है। इससे नियर आपको लोगे तो बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा और कोई फायदा भी नहीं है, वो क्वालिटी और सर्विसेज भी नहीं मिल पाएगी। तो ठीक है, एक बार आप आराम से रूम पे सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद भाई आपको कुछ नहीं करना होता, आप डायरेक्टली बस अपना घाट एरिया में आ जाओ जहां पर आपको स्नान करना है और बस हर हर गंगे आराम से अमृत स्नान के आनंद लो और ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाओ। उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। तो भाई ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैंने स्टे कहाँ लिया है, वो है झुस्सी में। झुस्सी यानी कि जो प्रयागराज जंक्शन है जहाँ हमारी ट्रेन हमें हमारा अराइवल होगा, वहां से हमारा जो झुस्सी में अपने स्टे तक का डिस्टेंस है वो लगभग 9.5 से 10 किलोमीटर का है। और झुस्सी से हमारा त्रिवेणी संगम तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा मात्र 3-3.5 किलोमीटर, जो ज्यादा नहीं है। और वहां से भी अंदर अंदर से काफी मतलब ऑटो सर्विसेज वगैरह हमने बात करी तो थोड़ा वो कह रहे हैं हो जाएगा, लेट्स सी। बाकी ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा। और अब बेसिकली हमारी जो करंट सिचुएशन है वो आप जान चुके हो क्या है। अब हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो हमारा प्रयागराज में जो सेकंड डे ऐड हुआ है, यानी कि जो हम 1 दिन की हमारी बुकिंग थी और 1 दिन जो हमारा ऐड हुआ जिसकी हमारी बुकिंग अभी नहीं है, उस दिन हम कैसे वहां पर अपना रहन बसेरा देखने वाले हैं भैया, हमें कुछ नहीं पता। सब नीलबटा सन्नाटा है और रियली कुछ नहीं पता। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने अपने साथ दोनों भाइयों को भी बोला है कि थोड़ा भाई रेडी होके चलो, क्योंकि ठंड का टाइम है और वहां पर अगर कोई शिविर या वट एवर जो भी, मतलब भाई ठीक है जैसे मर्जी रह लेंगे। कहते हैं ना कि सब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता भाई, करता धरता तो वही है, कुछ छोड़ देते हैं उनके ऊपर, देख लेंगे क्या होगा। तो लेकिन उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत वगैरह ना हो, ये आपका भाई अपना छोटू स्लीपिंग बैग लेकर जा रहा है ताकि वहाँ इसके सहारे रहा जा सके। ये मतलब 0 डिग्री तक का है, आराम से मतलब 0 डिग्री तक सपोर्ट कर देता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है। तो ये स्लीपिंग बैग बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मैंने काफ़ी अपने सारे ट्रैवल्स पे इसको यूज़ किया है, तो बढ़िया यार। और भाई अगर आपको भी इस तरीके का स्लीपिंग बैग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है अपना। भाई आपके अपने भाई का स्टोर है जहाँ पर आपको मोस्टली हर तरह के कैंपिंग गियर्स, ट्रैवलिंग गियर्स
हाइकिंग गियर्स, राइडिंग गियर्स, सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो देख लेना, एक बार एक्सप्लोर कर लेना। व्हाट्सएप पे कैटलॉग आपको मिल जाएगी, हाई करके आप भेजेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको वहाँ कैटलॉग मिल जाएगी। और भाई सीओडी सर्विस भी अवेलेबल है। सिर्फ कुरियर चार्जेस जो होंगे वो आपको एडवांस देने होंगे, बाकी सारा का सारा जो प्रोडक्ट्स का अमाउंट होगा वो सारा आप सीओडी पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो भाई ऑर्डर कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखो भाई, मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज करता हूँ। मैं फालतू में फेक प्रमोशंस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैं किसी थर्ड पर्सन पे बिलीव भी नहीं करता जनरली कि यार आपको मैं किसी के पास रेफर कर दूँ, वो आपको क्या सर्विसेज दे क्या दे, आई रियली डोंट नो। तो इसलिए बेटर है कि जो मैं आपको डायरेक्टली 1-to-1 बेसिस पे सर्व कर सकता हूँ वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना आपसे, क्योंकि मेरा तो आपसे एक डायरेक्ट रिलेशन है। आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो, मेरे पे फेथ कर रहे हो, तो और मुझे भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं आपके उस ट्रस्ट को, आपके फेथ को मेंटेन करके रखूं। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो रिश्ता है, यहाँ जो रिलेशन है, उसके मायने अलग हैं। बाकी मैं किसी थर्ड पर्सन के ऊपर बिलीव करके आपको रेफर नहीं करूंगा, ठीक है भाई। ये होगी इसकी बात। इसी तरीके से, और ये आपके भाई का रक्सक बैग है, और भाई बहुत बढ़िया रक्सक बैग है। बैग 90 लीटर की कैपेसिटी में है, और भाई बहुत बढ़िया फिनिशिंग है, सीरियसली। मतलब इसी बैग को मैं लेकर जाने वाला हूँ, और भाई बहुत बढ़िया है। साथ में इसके यहाँ पर एक छोटी पॉकेट है जिसके अंदर एक छोटा सा रेन कवर भी है, मतलब छोटा नहीं, इस बैग को अच्छे से कवर कर दे उस लेवल का रेन कवर है। ओ भाई बड़ी तबीयत खराब लग रही है यार, पता नहीं क्या होगा। एनीवेज देखा जाएगा अब जो होगा। तो भाई ये जो बैग है ये डबल लेयर में है, सारा का सारा बैग ये पोटली सिस्टम से रिलेटेड है, और ये भी डबल लेयर में है। और अगर आप चाहो तो आप इस बैग को फ्रंट साइड से भी ओपन कर सकते हो, इस तरीके से भी ओपन हो जाता है। तो ऐसे भी ओपन हो जाएगा, अगर चाहो डायरेक्टली सामान डालना है, ऊपर से नहीं डालना, तो ये भी सिस्टम है। और नीचे जो इसका शू कंपार्टमेंट है वो भी अलग है, वो डिटैचेबल है, आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो। तो भाई बहुत बढ़िया बैग है, और सबसे बड़ी बात कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। आप देख लोगे मेरे व्लॉग्स में, अब आपको दिखने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स में, आप इसका दीदार कर लेना कैसा है बैग। और भाई बहुत बढ़िया बैग है, और इसकी प्राइसिंग, इसकी अवेलेबिलिटी आपको सब उसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी जिसपे आप हाई करके भेजोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूंगा, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे गियर्स हैं यार, मतलब काउंटलेस, ऑलमोस्ट सारे गियर्स आपको उसी व्हाट्सएप की कैटलॉग से मिल जाएंगे। और आगे आपके भाई का कुछ और प्लान है, देखते हैं उसमें किस तरीके से आपको मैं सर्व कर सकूंगा बेटर तरीके से, और जल्दी ही आपको अनाउंसमेंट मिलने वाली है। तो ये तो रही भाई मेरी प्रिपरेशन। अब मैं आपको बताऊं कि आप वहां अमृत स्नान किस तरीके से कर सकते हैं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो आपको मेरे अपकमिंग एपिसोड्स में ही पता लगेगा, कि जो भी एक्चुअल अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। और जहां हमने स्टे लिया है वो स्टे की एक्चुअल क्या सिचुएशन है, हम वहां से कितना मतलब नियर पहुंच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो भी एग्जैक्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। और कितने किलोमीटर्स की वहाँ सिचुएशन चल रही है कि पैदल वॉक करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर्स पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपको पैदल ही वॉक करना पड़े, वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो भी एपिसोड्स बनने वाले हैं, इन एपिसोड्स के साथ ही मैं आपको एक एक्सक्लूसिव एपिसोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिसमें आपको 2 नाइट 3 डेज की कंप्लीट, यानी कि ऑलमोस्ट फुल कवरेज के साथ आइटनरी मिल जाएगी प्रयागराज की, और फुल कवरेज के साथ 2 नाइट 3 डेज की आपको आइटनरी मिल जाएगी बनारस की, कि आप वहां पर ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह जो मतलब मैंडेटरी हैं कि आपको कम से कम जाना ही चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो वो सारी की सारी लोकेशंस हम पूरा ट्राई करेंगे कवर करने का। और आप बेस्ट किस तरीके से उन लोकेशंस को कवर कर सकते हो, वो भी टाइमली, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, ठीक है। वो सारी की सारी मैं कंप्लीट आइटिनरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उस एक एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ, ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप जा रहे हैं, उस एक सिंगल एपिसोड को देख लोगे ना, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। और वो एपिसोड भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी उसका फायदा उठा सके। आप देख ही सकते हैं कि बस सामान डालना बैग में, सब कुछ रेडी रखा हुआ है आपके भाई ने। ये कुछ गियर्स हैं, ये कपड़े हैं, और ये कुछ, हाँ एक ये मैंने ये भी रख लिया है, जो रेन पोंचो होता है ना, ये भी रख लिया है। ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। भाई बहुत लाइट वेट है, कुछ वेट नहीं है इसका, बहुत लाइट वेट है। और ये रेन पोंचो ऐसा है कि ये मुझे भी कवर कर देगा अगर बारिश आ गई, और मेरे पीछे रक्सैक को भी कवर कर देगा,
और भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाला है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये रेन गियर भी मैं साथ ले जाऊंगा। बाकी देखता हूँ, एक बार वेदर फोरकास्ट अभी चेक करूंगा, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो हो सकता है अवॉइड भी करते। बाकी एक ये मैंने मैट भी सोचा था साथ में ले जाऊंगा। बाकी ये बहुत मतलब हल्का है, 4 mm का मैट है। लेट्स सी, अगर नीड रही तो ले जाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। बाकी आप लोगों को भी एक बेटर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए और क्या क्या नहीं। उसके लिए मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक की क्या है, मैंने बना रखी है। और जस्ट सिंपल सी चीजें हैं। एक आप रक्सैक यानी कि एक बैकपैक, चाहे आप ट्रॉली बैग लेकर जा रहे हो वो भी चलेगा। रक्सैक लेकर जा रहे हो तो ज्यादा बेटर है, आपके दोनों हाथ खाली हो जाएंगे। और पता ही यार, हम लोग तो व्लॉग करते हैं, हमें कैमरा भी होल्ड करना है, तो हमें ना बेटर लगता है कि दोनों हाथ खाली हों। तो इसके लिए रक्सैक ना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। हाँ ठीक है, जो जस्ट एसेंशियल चीजें हैं वही उठाओ, बाकी सब थ्रो कर दो, कोई जरूरत नहीं है उनको कैरी करने की। मैं तो प्रेफर करता हूँ रक्सैक भाई। अगर मुझे ट्रैवल करना है विदाउट बाइक, अगर मुझे मोटो व्लॉग करना है, मोटर राइड है तो बात अलग है, फिर तो कुछ भी ले जाओ। लेकिन भाई अगर खुद कैरी करना है ना तो शोल्डर्स पे कैरी कर लो, बेस्ट है। तो भाई एक तो ये मेरा रक्सैक हो गया, एक ये स्लीपिंग बैग हो गया छोटू, मैंने आपको बता ही दिया था, राइनो क्राफ्ट। बाकी मैट देख लेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद बात आती है शू एंड क्रॉक्स। एक जोड़ा क्रॉक्स का मैं इसके अंदर रख लूंगा। पोंचो हो गया, और बाकी थोड़े बहुत स्नैक्स ले जाएंगे घर से। और उसके बाद टिश्यूज हो गए, वाटर हो गया, 1 लीटर की वाटर बोतल आई थिंक सफिशिएंट रहेगी, मौसम ठंडा है, चल जाएगा काम। भाई थोड़ा गॉगल्स वगैरह डाल लेगा, ये तो खैर पावर वाला है, गॉगल्स भी ले लेंगे। एक कैप, एक मफलर, एक मास्क, और एक पतला सा टाल, और थर्मल के 2 पेयर बहुत है। अंडरगारमेंट्स के 4 या 5 पेयर्स ले चलेंगे, बहुत है। लोअर 2 या 3 लोअर्स ले चलेंगे, एक डेनिम ले चलेंगे, और स्वेट शर्ट भाई 2-3 ले लेंगे। बाकी जैकेट एक मैं वेयर कर रहा हूँ और एक पतली सी जैकेट बैग में रख लूंगा। अगर ज्यादा वेदर ठंडा ना हुआ तो उस जैकेट को यूज कर लेंगे। सॉक्स के 2-3 पेयर होने मैंडेटरी हैं, बिकॉज पता नहीं होता कब पैरों में पानी लग जाए और सॉक्स आपकी गीली हो जाए। तो 2 से 3 या 3 से 4 पेयर रख लो, कोई ज्यादा वेट नहीं होता। बाकी एक मल्टी सॉकेट लेकर जाओ, ताकि आप 2-3 फ्रेंड्स हो तो भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए ना लड़ाइयां नहीं होंगी कि भाई मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक मल्टी सॉकेट ले लो, आता है एक छोटा सा, वो लगाओ, उसमें 2-3 ऊपर आगे और नीचे से आपके चार्जर लग जाते हैं, आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारी एक मेडिकल किट होगी, ये भाई बहुत जरूरी है, जिस हिसाब से मेरी सिचुएशन चल रही है ना, ये बहुत जरूरी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। और साथ में ये हमारा कुछ रिफ्रेशिंग किट होगी, शैम्पू, सोप वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। बाकी इसके अलावा पावर बैंक्स हो जाएंगे, चार्जर, ऑब्वियस है चार्जर बहुत जरूरी है, शूट वगैरह करना है, कैमरा हो जाएगा, और बैकअप के लिए कुछ SD कार्ड्स वगैरह ले चलेंगे। बाकी एक ये सेल्फी स्टिक ले चलेंगे, एक ट्राइपॉड है वो ले चलेंगे, पावर बैंक्स आपको बता दिए, एक्स्ट्रा केबल्स हो जाएंगी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली लोग कैरी नहीं करते लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, ये है भाई स्पेयर पॉलीथिन्स, ये बहुत जरूरी चीज है। आपके कपड़े गीले हैं, आपको एक ही बैग में सब कैरी करना पड़ता है, आपके साफ कपड़े भी, आपके गीले कपड़े भी। तो भाई आप अपने गीले कपड़ों के लिए या डर्टी कपड़ों के लिए, उसके लिए एक सेपरेट एक 2-3 स्पेयर पॉलीथिन्स लेकर चलो, ताकि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी हो तो आप उन कपड़ों को, अपने उन सारे सामान को इसके अंदर थ्रो करो और अपना बैग में रख दो। दैट्स ऑल, खत्म। ताकि आपके साफ सुथरे जो सामान है बैग के अंदर वो उसके साथ मिक्स ना हो। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ स्पेयर पॉलीथिन्स रख लिया करो साथ में, बेटर रहता है। तो ठीक है भाई, मैंने आपको ऑलमोस्ट अपनी जो प्रिपरेशन लिस्ट चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने काफी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ताकि आप लोग भी अगर कुछ प्लान कर रहे हो कहीं जाने का किसी यात्रा में, तो हो सकता है आप कुंभ का ही प्लान करें या कहीं और का भी प्लान करेंगे, तो ये सारी चीजें सब जगह एप्लीकेबल है भाई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुंभ के मेले में एप्लीकेबल है, आप किसी भी अपने ट्रिप के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबा व्लॉग हो गया, कुछ मैंने अपनी दिल की बातें कर ली, बाकी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन एक चीज का प्रॉमिस है भाई, तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। ओह, हर हर महादेव। जो भी आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन तो मिलने वाली है, और साथ में आपको वर्चुअली हमारे साथ वहां के दर्शन भी मिलने वाले हैं,
इंफॉर्मेशन, दर्शन और जो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है वो तो भाई बिल्कुल फ्री है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो बोनस रहता है। ठीक है, आपको पता ही है मेरी वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। मेरा बेसिकली जो एजेंडा रहता है कि भाई आप लोग अगर उस चीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करो तो आप लोगों को तकलीफ ना हो, मेरा एक ही एजेंडा रहता है। सेकंड, मस्ती मजे चलने चाहिए फुल, ठीक है। और बाकी धार्मिक यात्रा है तो भाई दिल से करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना पार्ट व्लॉग में रिकॉर्ड करना है जिससे आप लोगों को हेल्प हो और आपके भी दर्शन हो वो मैं करूंगा, लेकिन उसके अपार्ट भाई दिल से इस सारी की सारी वाइब्स को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये महाकुंभ है और ये 144 साल बाद आएगा और तब पता नहीं, हम तो नहीं रहेंगे खैर, तो इससे पहले जब आया था तब भी हम नहीं थे। तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो धार्मिक इवेंट है, ये हम सब के लिए, हम सब जितने भी हम सनातनी हैं हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यार। हम लोगों को इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। और जो भी मतलब हम इवन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम लोग भी वहां जाते हैं तो ठीक है, हमें भी यार कंटेंट बनाना चाहिए, बहुत हमारा काम है, ऑब्वियस है, काम तो करेंगे ना यार, ठीक है। तो ये तो भगवान भी कहता है कि कर्म पूजा है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक मतलब अपने मन की बात सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी वहां जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपना काम भी करो और साथ में यार इस चीज को ना एब्जॉर्ब भी करो, बिकॉज ये दोबारा नहीं आने वाला। मुझे पता है कि हम लोग काम में इतना डूब जाते हैं ना कि हमें फिर वो चीज उस एंगल से नहीं देख पाते, उस एंगल से उस चीज, उस वाइब्स को, वहां जो एनर्जीज हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ये दोबारा आएगा भी नहीं, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो बस सभी लोगों से, मतलब नॉट ओनली द कंटेंट क्रिएटर्स, सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि भाई आप सब लोग महाकुंभ में जरूर जाइए और वहां के जो मतलब ये इतने मतलब डिवाइन दर्शन आप लोगों को मिलेंगे कि बस पता नहीं किसकी यात्रा कैसी होगी, लेकिन एक चीज तो है कि आप उस एनर्जी का कुछ प्रतिशत एब्जॉर्ब करके 100% आएंगे, ये तो गारंटी है। बिकॉज ऐसे इवेंट्स कोई नॉर्मल नहीं होते, ये कोई कॉमन इवेंट्स नहीं है। आप लोग जरूर जाइए महाकुंभ में, जरूर जाइए, जरूर जाइए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मजा आने वाला है और दिल को, मन को, आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा 100%, ये तो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी से। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको अब सीधा मैं प्रयागराज मिलता हूँ और आपको सारी वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, वहाँ पे हम जो मस्ती मजे करेंगे और प्लस वहाँ जो हम दर्शन करेंगे, वहाँ की जो हम सारी एनर्जीज, जो भी मतलब वहाँ इतने बड़े बड़े मतलब दिग्गज साधु संत महात्मा आ रखे होंगे, उनके दर्शन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा, वादा है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा, अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है। और ये तो भाई 1% भी नहीं है मेरे आने वाले व्लॉग्स में, जो आपको मिलने वाला है ना उसका 1% भी नहीं है। तो बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और घंटी दबा देना, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए कि भाई मैंने वीडियो डाल दी, आपको पता भी तो लगना चाहिए, तभी तो देखोगे। तो कर देना भाई, ठीक है, वीडियो लाइक किए बिना मत जाना। बहुत हालत खराब होगी यार आज तो, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।